जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं रेखा अपने YouTube चैनल भक्ति ज्ञान सागर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज मैं सुनाऊंगी आपको करवा चौथ की कहानी। करवा चौथ की कहानी जो है उसके साथ मैं आपको करवा चौथ का पूजन विधि, पूजन विधि और उसी के साथ करवा चौथ की कहानी के बाद हमें विनायक जी की कहानी भी सुननी चाहिए। तो उसी के साथ एक विनायक जी की कहानी, उसी के साथ हम सूरज भगवान की पूजा करते हैं तो एक सूर्य भगवान की कहानी, और पीपल पंथवाड़ी की पूजा करते हैं तो पीपल पंथवाड़ी की कहानी भी हमें सुननी चाहिए। इस प्रकार ये 4 कहानियां हम इस वीडियो में सुनेंगे और अंत में हम लपसी तपसी की कहानी सुनेंगे, क्योंकि सभी कहानियों के बाद लपसी तपसी की कहानी कही जाती है। और अंत में हम आड़ी बाड़ी की कहानी, ये सभी कहानियां हम इस एक ही वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ। और सबसे पहले हम ये जानते हैं कि करवा चौथ जो है कार्तिक महीने की जो है कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। और इस दिन स्त्रियां जो है अपने पति की लंबी आयु के लिए और माताएं अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए जो है व्रत रखती है। और शिव पार्वती, श्री कृष्ण भगवान, गणेश जी और चंद्रमा जी का जो है इसमें पूजन होता है। सुबह सूर्य भगवान को अर्घ देकर हम संकल्प के साथ जो है अपना ये व्रत की शुरुआत करते हैं। और साथ ही एक करवे को ठंडा करके, यानी कि उसमें जल भर के और उसके अंदर बोर, काचरी, आंवला, पुष्प, मोगरी, चवले की फली आदि डाली जाती है। और उस करवे के ऊपर शक्कर से भर के एक कटोरी रखी जाती है। कटोरी के ऊपर एक ब्लाउज का पीस रखते हैं और उस पीस के साथ हम पूजन के बाद करवा चौथ का व्रत की कथाएं सुनते हैं। और अंत में चंद्रमा को जो है अर्घ देकर और इस व्रत का पारण करते हैं। और चंद्रमा जी को अर्घ देते समय आप 13 अक्षत जो है चंद्रमा जी को अर्घ में चढ़ाए। और जब आप कहानी कथा सुने तब भी आपके हाथ में जो है 13 अक्षत होने चाहिए। तो आप कहानी सुनते समय अपने हाथों में अक्षत ले लीजिए। यही अक्षत आप सायकाल में जब आप चंद्रमा जी के दर्शन और पूजन करें तब आप उनको अर्घ में चढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले करवा चौथ की कहानी की। एक गांव में एक साहूकार और उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। और सेठानी के 7 बहुएं और बेटी सहित कार्तिक कृष्ण की चौथ यानी कि करवा चौथ का व्रत किया करते थे। और उस लड़की के भाई हमेशा अपनी बहन के साथ ही भोजन किया करते थे। और उस दिन भाइयों ने अपनी बहन से कहा कि आओ बहन, हम भोजन करते हैं। और बहन कहती है कि नहीं भैया, आज तो मेरे करवा चौथ का व्रत है और आप ही भोजन कर लो, और मैं चंद्रमा जी को अर्घ देने के बाद ही भोजन करूंगी। और 7 भाइयों की अति प्रिय बहन जब दिन चढ़े, जैसे जैसे दिन चढ़ रहा था वह कुमलाने लगी। और उसकी ऐसी दशा देखकर भाइयों को जो है फिक्र होने लगी। और एक भाई जो है पहाड़ी पर चढ़कर जो है दिया जलाता है, और दूसरा भाई चलनी लगाता है, और तीसरा जो है पर्दे की ओट करता है। और बाकी भाई अपनी बहन से कहते हैं कि चलो बहन, तुम्हारे जो चंद्रमा उगाया है और तुम अर्घ दे के भोजन कर लो। और वह जो है अपनी भाभीियों को जाके कहती है कि चलो भाभी, चांद उगाया है और अर्घ दे देते हैं। भाभियां कहती है कि नहीं ननद जी, ये चंद्रमा आपके लिए उगा है, हमारा चंद्रमा तो रात को उगेगा और आप जाकर अर्घ दे दो। और वह जो है भोली भाली जाकर चंद्रमा को समझ के अर्घ दे देती है। और जैसे ही भोजन करने बैठती है, पहले भोजन में उसके केश आता है, दूसरे भोजन में उसके कंकड़ आता है, और तीसरे भोजन में उसके ससुराल से बुलावा आ जाता है कि दामाद जी की तबीयत ठीक नहीं है और बहू रानी को जल्दी भेजो। और जैसे ही माँ अपनी पेटी की पेटियां खोलती है तो उसमें काले नीले कपड़े निकलते हैं। दूसरी पेटी खोल के देखे तो उसमें भी सफेद और काले कपड़े निकलते हैं। और फिर वह तीसरी पेटी खोलती है, उसमें भी काले नीले वस्त्र ही निकलते हैं। और इस प्रकार माता अपनी पुत्री को कहती है कि बेटी, जैसे तैसे जो भी है अब तुम पहन कर जाओ। और वह उसे एक टका देती है और उसके पल्ले में बांध कर कहती है कि जो भी तुम्हें रास्ते में मिले और सुहाग की आशीष दे, ये टका तुम उसे दे देना। और वह वहां से रवाना होती है। रास्ते में उसे काफी लोग मिलते हैं, लेकिन वह उन्हें जो है सुखी रहने की आशीष देते हैं और भाइयों की प्यारी होने की आशीष देते हैं, पियर वासे की आशीष देते हैं, लेकिन कोई भी उसे जो सुहाग की आशीष नहीं देता है। इस प्रकार वह जैसे तैसे अपने ससुराल की दहलीज पे पहुंचती है। ससुराल की दहलीज पे छोटी ननद जो है उसे जैसे ही आता देखती है तो वह उठ खड़ी होती है
और वह ननद के पैर छूती है और ननद कहती है कि भाभी आप जो है 7 पुत्रों की माता हो और मेरे भाई का सुख देखो, सुहाग का सुख देखो, ससुराल का सुख देखो। और ऐसा सुनते ही वह अपने पल्ले का टक्का निकाल कर ननद को दे देती है और पल्ले में गांठ बांधकर फिर से जो है ससुराल के अंदर जाती है। ससुराल के अंदर जाने के बाद सासू जी जो है वो बहुत कुपित होते हैं और उसे कहते हैं कि जाओ तुम्हारा पति जो है वो मरा पड़ा है और जाके उसे संभालो। और वह जैसे ही ऊपर जाके कोट कट जाते देखती है तो उसका मृत पति मरा हुआ पड़ा होता है और वह उसे देखकर रुदन करने लगती है और बार बार पश्चाताप करके अपनी गलती की क्षमा मांगने लगती है और सभी से उसे दाह संस्कार न करने की आग्रह करती है और कहती है कि मुझे तो एक झोपड़ी डाल दो और मैं इस झोपड़ी में अपने पति की सेवा करूंगी और मैं इनका दाह संस्कार नहीं करने दूंगी। और इस प्रकार उसके हट करने पर सभी मान जाते हैं और वह झोपड़ी में बैठी रहती है और सासू जी जो है रोज उसे जली फूकी बची कुची रोटी उस ननद के हाथ भिजवा देते हैं और वह उसे खाकर उस अपने पति की सेवा करती रहती है। और इस प्रकार मिक्सर की चौथ आती है और उसे कहती है करवा पीला, दिन में चांद देखनी करवा पीला, व्रत भांडनी करवा पीला, 7 भाइयों की प्यारी बहन करवा पीला। और वह कहती है कि माता आप मुझे क्षमा कर दो और मुझे अपनी गलती का पश्चाताप है और आप मेरा सुहाग वापस दे दो। और वह कहती है कि मेरे हाथ में नहीं है, मेरी बड़ी बहन आएगी वही तुम्हें सुहाग दे सकती है। और इस प्रकार दूसरे माह जो है पोष की चौथ आती है और उसके बाद में इसी प्रकार जो है वैशाख की, चैत की, फागुन की और सभी चौथ आती है और वह सभी से इसी प्रकार जो है आग्रह करती है। लेकिन कोई भी माता उसे यही कहती है कि मेरी बड़ी बहन आएगी और तुम उसे कहना। और इसी प्रकार भादवे की चौथ आती है और भादवे की चौथ आती है और उसे कहती है करवा पीला, व्रत भांडनी करवा पीला, दिन में चांद देखनी करवा पीला, 7 भाइयों की प्यारी करवा पीला। और वह भादो चौथ माता के पैर पकड़ लेती है और कहती है कि माता मेरे से जो भी उजड़ी है वो आपने उजाड़ी है तो आप ही बनाओ, मुझे मेरा सुहाग वापस दो और मुझे क्षमा कर दो और मैंने नादानी में ये सब किया और मुझे नहीं पता था, अब मुझे पश्चाताप है और आप मुझे मेरा सुहाग वापस दीजिए। तब भादो की चौथ माता कहती है कि नहीं, मैंने तेरी नहीं उजाड़ी है, ये सब कार्य जो है कार्तिक चौथ माता के रुष्ट होने से हुआ है और वही तुम्हें सुहाग देगी और अगले महीने जब वह आएगी तब तुम उसके पैर पकड़ना और उसी से अपने सुहाग मांगना। और इस प्रकार भादो की चौथ माता भी उसे ऐसा कह के चली जाती है और अगले महीने कार्तिक की चौथ आती है और कार्तिक की चौथ का वो व्रत रखती है, दिन भर जल भी ग्रहण नहीं करती और खूब तपस्या के साथ शाम को जब माता आती है तो उससे कहती है कि दिन में चांद उगावनी करवा ले, व्रत भांडनी करवा ले, साहूकार की बेटी करवा ले, भाइयों की बहन करवा ले। और चौथ माता के ना समझ थी और वह मुझे इतना बड़ दंड मत देवो और वह चौथ माता के पैर पड़ जाती है और बोलती है कि मेरे पैर क्यों पकड़ बैठी। तब वह बोली कि मेरी बिगड़ी आपको बनानी होगी और पड़ेगी और मुझे सुहाग देना ही पड़ेगा क्योंकि आप जब सब जग की माता है और सबकी इच्छा पूरी करने वाली है। और तब चौथ माता खुश हो जाती है और उसे अमर सुहाग का आशीर्वाद दिया और अपने आंखों में से काजल और नाखून में से मेहंदी और बिंदी में से रोली निकाल कर और चिटुड़ी उंगली से उसके सुहाग को छीटा देती है और सुहाग उठ बैठता है और वह अपने पति को उठा देखकर बहुत प्रसन्न होती है और पति कहता है कि मुझे इतनी गहरी नींद कैसे आ गई। और तब वह कहती है कि 12 वर्ष हो गए तुम्हें नींद लेते हुए और मैं तुम्हारी सेवा कर रही हूँ और ऐसी नींद तुम्हारे बैरी दुश्मनी को भी ना आई। और इस प्रकार वह कहती है कि हमें चौथ माता टूटी है और उन्हें जो है प्रणाम कर कर दोनों चौथ माता का उज्जमन करते हैं और सुहासिनियों को जिमाते हैं, करवा निकालते हैं और चौथ माता का उज्जमन करके और वह दोनों 64 पासा खेलने बैठ जाते हैं। और उधर ननंद रोटी लेकर आती है तो देखती है कि कमरे से किसी के बातें करने की आवाजें आ रही है और वह देखती है कि भाई भाभी दोनों 64 पासा खेल रहे हैं और अपनी माँ से जाके कहती है कि माँ
जाकर देखो, भैया और भाभी दोनों चौसठ पासा खेल रहे हैं। और तब सासू ने जाकर देखा कि बहू और बेटा दोनों जिम रहे हैं और चौसठ पासा खेल रहे हैं। देखकर वह बहुत खुश हुई, पूछने लगी ये कैसे हुआ। और बहू बोली कि ये सब मुझे मेरी चौथ माता ने दिया है। और सासू जी के पैर छूने लगी और सास ने अमर सुहाग होने की आशीष दी। दूर खड़े हुए पति पत्नी का गठबंधन जुड़ गया और सब चौथ माता का चमत्कार मानने लगे। और चौथ माता का व्रत पुरुष की पत्नी, बेटे की माँ सभी को करना चाहिए और 13 चौथ करनी चाहिए। और हे चौथ माता, जैसा साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको देना, कहते सुनते हुकार भरने वाले को देना और सभी को अमर सुहाग देना। और बोलो मंगल करनी सुख हरनी चौथ माता की जय। तो ये थी दोस्तों चौथ माता की कथा। अपने जीवन में प्रत्येक स्त्री को चौथ माता की 13 चौथ नहीं तो 6 चौथ करे, 6 नहीं तो 4, और 4 भी ना कर सके तो 2 चौथ तो अवश्य ही करनी चाहिए। और इससे चौथ माता का जो है हमारे सुहाग पर और हमारे संतान पर बहुत ही अच्छा आशीर्वाद रहता है। और अब हम सुनेंगे विनायक जी की कथा, जो कि चौथ माता की कथा के बाद सुनी जाती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं विनायक जी की कहानी। एक भाई बहन थे और भाई और बहन का जो है भाई का मुंह देखकर और भोजन करने का प्रतिदिन का नेम था। और वह प्रतिदिन अपने भाई से मिलने और उसका मुंह देखने आती। और एक दिन वह जब अपने भाई का मुंह देखने आ रही थी तो रास्ते में पंथवाड़ी दूध दही से हिंडोले ले रही थी और मूर्ति तुलसी माता हरी भरी थी। पंथवाड़ी ऊपर सूरज भगवान तप रहे थे और वो भाई का मुंह देखने जाती और कहती कि भगवान मेरे अमर सुहाग और अमर पीरवासा देना। और ऐसा कहती आगे जाती, रास्ते में झाड़ झंकाड़ थे और जिससे उसके पैरों में कांटे चुभने थे। घर गई, भाभी मुंह देखा और बैठी और भाभी ने पूछा कि भाई जी तुम्हारे पैरों में इतने जो है झरूटे किस बात के आए हैं। और वह कहती कि भाभी जो है रास्ते में कांटे चुभते हैं। और भाई ने जो है भाभी अपने भाई से पति से कहती है कि रास्ता साफ करवाओ, आपकी बहन जब आपका मुंह देखने आती है तो उसे रास्ते में कांटे चुभते हैं। और भाई ने कुल्हाड़ी लेके रास्ता साफ कर दिया और साथ ही विनायक जी की पंथवाड़ी का स्थान भी उठा दिया। भगवान रुष्ट हो गए और उसे वही सोता का सोता रख दिया और लोकाचार के लिए लोग आने लगे। और भाभी बोली कि मेरी ननद को आने दो, उसका भाई का मुंह देखने का नेम है। और लोग कहने लगे कि आज तो मुंह देखेगी, कल किसका मुंह देखेगी। लेकिन वहीं पे कुछ बुजुर्ग बैठे थे और उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, थोड़ी देर रुक जाते हैं, इसमें क्या है, आज मुंह देख लेगी तो क्या ही बिगड़ जाएगा। और इतना कहकर वह रुक जाते हैं। बहन रोज की तरह भाई को मुंह देखने के लिए निकलती है और सारा रास्ता साफ हुआ देखकर तो उसने वापस खेजड़ी की डाली लगाई, 7 कंकर लेके पंथवाड़ी मांडी और तुलसी माता रोपी। पैर पकड़कर सबको बोली भगवान अमर सुहाग और अमर पीरवासा देना। और इतना कह के वो आगे चली। भगवान विचार करने लगे कि इसकी नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा। और भगवान ने उसे आवाज दी और बेटी वापस आकर खेजड़ी के साथ पत्तियां ले जाकर तेरे भाई को कच्चे दूध में घोलकर छींटे देना और वह उठकर बैठ जाएगा। और वह पीछे बहन सुना तो पीछे मुड़कर देखती है, उसे कोई दिखाई नहीं देता। फिर भी वह सोचती है कि जैसा सुना है वैसा कर लेती हूँ। और वह खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर वहां से भाई के घर रवाना होती है और देखती है भाभी रो रही है, लोग बैठे हैं, भाई की लाश पड़ी है। वह घर में गई, दूध की चरी लाई और उसमें पत्तियां घोली और भाई को के शरीर पर अमृत के छींटे दिए। और भाई उठकर बैठ गया और बहन से बोला कि बहुत नींद गहरी आई। और बहन बोली कि ऐसी नींद दुश्मन को भी नहीं आए और भैया तुमको रास्ता साफ करने को किसने बोला। तब भाई कहता है कि तुम्हारी भाभी ने बोला। और भाई तूने रास्ता साफ किया और साथ में भगवान का स्थान भी उठा दिया। और मैं जब आई तो वापस उसे बैठा कर आई हूँ और भगवान ने मेरी सुनी जैसी सबकी सुनना और मेरी लाज रखी वैसी सबकी रखना और अमर सुहाग और अमर पीरवासा देना। तो बोलो विनायक जी महाराज की जय। ये थी दोस्तों विनायक जी की कथा। और इसके बाद हम सुनेंगे सूर्य भगवान की कथा। और सूर्य भगवान को अर्घ देते समय आप संकल्प जरूर करें कि आज आप जिसके भी निमित्त आप व्रत कर रहे हैं उस व्रत का संकल्प लेके और सूर्य भगवान को अर्घ देकर ही अपना व्रत का शुरुआत करें। तो सूर्य भगवान की कहानी। सूरज भगवान रोज उठते और जब जग में प्रकाश देने चले जाते। और एक दिन भगवान ने को लगा कि राणा दे सूखती चली जा रही है। तो वह राणा दे से पूछने लगे कि तुम्हारे मन में क्या है।
और राणा कहती है कि मेरे मन में खीर खांड के भोजन की है। और सूर्य भगवान कहते हैं कि वो तो हम रोज ही जीनते हैं, आप ऐसा क्यों बोल रही हो। तब राणा कहती है कि मैं तो प्रतिदिन खाटी राब ही खाती हूँ। और भगवान बोले कि तुम झूठ बोलते हो, तो मैं खट्टी राब जीनती हूँ। भगवान बोले और एक जैसा भोजन मेरी माँ हमको देती है। और राणा ने बोली कि सुबह आप मेरी थाली लेना और मैं आपकी थाली लूंगी। दूसरे दिन चिमते समय भगवान अपनी पानी की गिलास गुड़ा देते हैं और माँ कहती है कि तुम मत उठो, मैं दूसरी गिलास लेकर आती हूँ। माँ जैसे ही गिलास लेने जाती है, राणा और सूर्य भगवान अपनी थालियां बदल देते हैं। और राणा तो झटाक से अपनी खीर खांड का भोजन जीम लेते हैं, लेकिन सूर्य भगवान को खट्टी राब नहीं भाती है। और माता जी कहती है, बोलो राणा, आज आपको खाना कैसा लगा। और भगवान कहते हैं कि आज तो खीर खट्टी लग रही थी। माता जी बोले कि राणा आपने थालियां क्यों बदली। भगवान कहने लगे कि माँ, घर में आप 2 जने हैं और मैं जिम जिम जिसमें भी 2 भात के, और मैं नियम पालन करने वाला, और मेरे ही घर में ऐसा होता है तो दुनिया में क्या ही होता होगा। और घर में सबका खाना एक जैसा होना चाहिए। और वहां से वो कुमार के घर गए और बोले कि 2 पेट की हांडी किसने गढ़ी है। कुमार खुश हुआ और रतन कुमार ने सोचा कि माता जी तो रोज 1 टका देके जाती है, लेकिन आज भगवान मुझे 2 टके देंगे। और वह कहता है कि मैंने बनाई है। और भगवान उससे कहते हैं कि आज के बाद 2 पेट की हांडी बनाई तो मैं तेरे सहस्त्र पेट कर दूंगा। और कुमार बोला कि मेरा तो एक भी पेट भरना मुश्किल है, और आप सहस्त्र पेट कर दोगे तो मैं उसे कैसे भरूंगा, और मैं अब तो 2 पेट की हांडी नहीं बनाऊंगा। और इस तरह सूरज भगवान ने दुबात मिटाई। तो ये थी सूर्य भगवान की कहानी, जो आज हमें सुननी चाहिए। इसी के साथ हम पीपल पंथवाड़ी की पूजा करते हैं, तो हम सुनेंगे पीपल पंथवाड़ी की कथा। पीपल पंथवाड़ी की कहानी। एक गुजरी थी और उसने अपनी बहू से कहा कि तुम दूध दही बेच आओ। और वह दूध दही बेचने निकली और रास्ते में सभी महिलाएं जो है पीपल पंथवाड़ी की पूजा कर रही थी। और वह उनसे पूछती है कि आप क्या कर रही हो। तब सभी महिलाएं कहती है कि हम पीपल पंथवाड़ी सींच रही है, इसके सींचने से अन्न धन होता है, लाभ लक्ष्मी होती है और बिछड़ा हुआ धनी भी मिल जाता है। तब वह कहती है कि आप सब तो जल से सींच रही हो और मैं दूध दही से सींचूंगी। वह सारा दूध पीपल में उड़ा देती और दही जो है पंथवाड़ी पे कूड़ के घर आ जाती। और सासू जब दाम मांगती तो कहती कि महीना पूरा होने पे दाम दूंगी। और इसी प्रकार महीना पूरा हो जाता है और पूनों के दिन वह जाके पीपल पंथवाड़ी के पास बैठ जाती है। और पीपल पंथवाड़ी माता उससे पूछती है कि मानी मानी सोती के जागी, इतनी चिंता में क्यों पड़ी हो। और वह कहती है कि सोती नहीं, जागी नहीं, चिंता में पड़ी हूँ, सासू जी दाम मांगेंगे और मैं दाम कहाँ से लाऊंगी। तब पीपल पंथवाड़ी माता कहती है कि दाम तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन ये पान धतूरे भाटे ढींडे केर सांगरी पड़ी है, जितनी चाहे ले जाओ। और वह टोकरी में जितनी माती है उतने भरकर लाती है और कोठड़ी में रख देती है और डर के मारे ओढ़ के सो जाती है। और सासू जी कहती है कि दाम ला। तब वह कहती है कि सासू जी कोठड़ी में रखा है। सासू जैसे ही कोठड़ी खोल के देखती है तो हीरे मोती जगमग हो रहे होते हैं। और वह कहती है कि बहू इतना धन कहाँ से लाई, चोरी करी कि चकारी करी। और मुझे तो, और वह आके देखे तो सच्ची में हीरे मोती जगमग हो रहे होते हैं। और वह कहती है कि मुझे तो पीपल पंथवाड़ी माता के अंदर जो है मैं दूध दही सींच के आती थी और वही मुझे टूटी है। और ऐसा सुनकर सासू जी कहती है कि अगले वर्ष ऐसी बात है तो मैं भी पीपल पंथवाड़ी सींचूंगी। और अगले वर्ष फिर कार्तिक का महीना आता है और सासू जी जो होते हैं दूध दही बेच कर आकर और हांडी धोकर पीपल पंथवाड़ी में चढ़ा देते हैं। और महीना पूरा होने पर सास बहू से कहती है कि दाम मांग। और बहू कहती है कि सासू जी, बहू भी कोई दाम मांगे है। और वह कहती है कि नहीं, तुम मुझसे दाम मांग। और पूनों के दिन वह भी पीपल पंथवाड़ी के पास जाके बैठ जाती है। पीपल पंथवाड़ी माता उससे भी पूछती है कि मानी मानी सोती के जागी। और वह कहती है सोती नहीं, जागी नहीं, चिंता में पड़ी हूँ, बहू दाम मांगेगी और मैं कहाँ से लाऊंगी। पीपल पंथवाड़ी माता कहती है कि दाम तो मेरे पास नहीं है, पर ये केर सांगरी भाटे ढिंडे पान धतूरे पड़े हैं, आप जो चाहे ले जाओ। और वह तो बड़े बड़े ठाडस भाटे उठाती है और जैसे तैसे जाके और कोठड़ी में रख देती है और ओढ़ के सो जाती है। और बहू कहती है कि सासू जी दाम लाओ। और वह कहती है कोठड़ी में रखा है। और बहू जाके कोठड़ी में देखे तो कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे होते हैं। और वह कहती है सासू जी ये क्या हुआ। और सासू आकर देखे तो कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे होते हैं। और वह कहती है कि पीपल पंथवाड़ी माता पेट पाटनी दोगली
इसे तो धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दिए। तब वहाँ सभी जो है महिलाएं और बैठे होते हैं, वह सुनते हैं, वह कहते हैं कि बहू तो धन की भूखी सींचे और तुमने जो है बहू तो सत की भूखी सींचे और तुम धन की भूखी सींचती थी, इसीलिए बहू को धन मिला और तुम्हें कीड़े मकोड़े दिए। और वह बहू के पैर पड़ती है और बहू कहती है कि सासू जी आप पढ़ो पीपल पंथवाड़ी माता के पैर और मैं पढ़ूं आपके पैर। और ऐसे करके दोनों ही पीपल पंथवाड़ी माता को प्रणाम करती है और निस्वार्थ सींचती है। और सासू जी जो है इसीलिए हे पीपल भगवान, हे पंथवाड़ी माता, जैसे बहू पर प्रसन्न हुए वैसे सब पर होना और जैसे सासू पर हुए वैसे किसी पर मत होना। कोटे की खरी अधूरी की पूरी जानना। तो ये थी दोस्तों पीपल पंथवाड़ी की कथा। और इसी के साथ हम अगली कथा सुनेंगे लप्सी तप्सी की। तो एक लप्सी था, एक तप्सी था और दोनों में सब प्रेम था। लप्सी जो है प्रतिदिन सवा सेर का हीरा बना हलवा बनाकर टाली हिलाकर भगवान को भोग लगाकर घंटी बजाकर जीम लेता और तपसी तपस्या करता। और ऐसा करते करते दोनों में एक दिन झगड़ा हो जाता है और तपसी कहता है कि मैं बड़ा और लप्सी कहता है मैं बड़ा। नारद जी उधर से गुजर रहे होते हैं और वह कहते हैं कि आपका फैसला मैं कल करूंगा। दूसरे दिन जो है सुबह सुबह सूरज भगवान की 1.25 करोड़ की मुंदड़ी ऊपर से गिरती है और लोग जो लप्सी देखता है और उसे देखकर अनदेखा कर देता है और 1.25 सेर का हलवा बनाकर टाली हिलाकर भगवान का भोग लगाकर घंटी बजाकर जीमने बैठ जाता है। और वही तपसी उसे देखता है और मांडी के नीचे छुपाकर और फिर से तपस्या करने लग जाता है। और नारद जी आते हैं और पूछते हैं कि कौन बड़ा। तपसी कहता है कि मैं बड़ा। तब नारद जी कहते हैं कि तू मांडी उठा और मांडी उठाता है तो मूंदड़ी निकलती है। और नारद जी कहते हैं कि तेरी तपस्या भंग हुई और तुझे जो है चोरी लगी। और वह कहता है कि मुझे क्षमा करो और मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तब नारद जी कहते हैं तेरी तपस्या का फल कार्तिक वैसाख नहाने वाली देगी, व्रत वर्तोलिया करने वाली देगी। और कैसे देगी? काचली दे के कस नहीं देगी तो वो फल तुझे होगा। और ब्राह्मण जी माँ के दक्षिणा न देवे तो वो फल तुझे होगा। धोती दे के अंगोछा न देवे तो वो फल तुझे होगा। साड़ी दे के ब्लाउज न देवे तो वो फल तुझे होगा। ननद जिमा के नांदी न जिमावे तो वो फल तुझे होगा। दिया चास के हाथ न जोड़े तो वो फल तुझे होगा। पैर पे पैर धोए तो वो फल तुझे होगा। दिए से दिया लगाए तो वो फल तुझे होगा। रोटी थाप के बाटिया न थापे तो वो फल तुझे होगा। और सभी कहानी कथा कह के तेरी कहानी नहीं कहे और 7 बार तेरा नाम नहीं ले तो वो फल भी तुझे होगा। और तभी से हर कहानी के बाद लप्सी तप्सी की कहानी कहनी चाहिए और 7 बार लप्सी तप्सी का नाम भी लेना चाहिए। लप्सी तप्सी लप्सी तप्सी लप्सी तप्सी लप्सी तप्सी लप्सी तप्सी लप्सी तप्सी लप्सी तप्सी। और इसी के बाद हम सुनेंगे आड़ी बाड़ी की कहानी। आड़ी बाड़ी कान कवारी, उसमें बैठी कन्या कवारी। कन्या कवारी काई पूजे, अन्न पूजे, धन पूजे, लाभ पूजे, लक्ष्मी पूजे, सुंदर सूरज चंद्रमा जी री बाड़ी पूजे। पीपल पंथवाड़ी बड़ पीपल री बाड़ी पूजे। तुलसा जी री बाड़ी पूजे। ठाकुर जी महाराज री बाड़ी पूजे। द्वारकाधीश री बाड़ी पूजे। शिव पार्वती री बाड़ी पूजे। विष्णु लक्ष्मी री बाड़ी पूजे। गणेश लक्ष्मी री बाड़ी पूजे। चौथ माता री बाड़ी पूजे। भूलिया चुकिया सभी देवी देवता री बाड़ी पूजे। भागवत री बाड़ी पूजे। कुल देवी देवता री बाड़ी पूजे। वाड़ी पूजिया काई होवे, अन्न होवे, धन होवे, लाभ होवे, लक्ष्मी होवे, होनारा ढाकला, चांदीरा हाकला, भाई को मान, भुजाई को दान, उठो बाई उठो थाने, चौथ विनायक टूटू। तो ये थी दोस्तों चौथ माता की करवा चौथ में सुनी जाने वाली विशेष कहानियां। और इसी के साथ आपका दिन मंगलमय हो। अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगी है तो आप इसे शेयर जरूर करें। कमेंट में आप जय करवा चौथ माता भी लिख सकते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे आने वाले सभी व्रत त्योहार की इसी प्रकार मैं आपके लिए जो है वीडियोस लाती रहूंगी और उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। तो इसी के साथ जय श्री कृष्ण।